एक इच्छाधारी साधु महाराज को जब डाकुओं ने मार दिया, उसके बाद वहाँ जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या हुआ था 400 साल पहले, चलिए जानते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है आज से ठीक 400 साल पहले, यानी 16वीं शताब्दी में। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर मार्ग पर देवका नामक एक गांव था। वहीं पर एक बड़े ही प्रसिद्ध साधु जिनका नाम द्वारका नाथ था, उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर एक नागमणि हासिल की थी। वे उस नागमणि के माध्यम से खुद का नहीं बल्कि दुनिया का उद्धार करना चाहते थे। परंतु कुछ ही दिनों में उस नागमणि की खबर डाकू कालिया सिंह को पहुंच गई और उसने उन साधु महाराज से उस नागमणि को छीनने की योजना बनाई। एक दिन वे साधु महाराज देवका गांव में एक कुएं के पास बैठे हुए थे। तभी वहां पर डाकू कालिया सिंह आया और उसने नागमणि छीनने की कोशिश करने लगा और इसी छीना झपटी में उन साधु महाराज का पैर फिसल गया और वो उसी कुएं में जा गिरे। नागमणि को लेकर डाकू कालिया सिंह वहां से चला गया और उस कुएं में डूब जाने की वजह से उन साधु महाराज की वहीं मृत्यु हो गई। परंतु समय के साथ उस कुएं को भूतिया करार दे दिया गया। उन गांव वालों का कहना था कि एक साधु की आत्मा को उस कुएं के पास अक्सर देखा गया है और जब तक उसका इंतकाम पूरा नहीं हो जाता, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। अब इस घटना के तकरीबन 400 साल बाद सन 2014 में राजस्थान के जैसलमेर में एक राजपूत परिवार के घर पर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैभव रखा गया। परंतु वैभव के जन्म का उद्देश्य क्या था, ये अभी तक किसी को नहीं पता था। वैभव बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था और 2 पैसे के लिए किसी को भी धोखा दे देता था। जब वो 18 साल का हुआ तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। उसके जन्म लेने का उद्देश्य उसे समझ आया। दरअसल एक दिन वैभव अपनी घर की सीढ़ियों से नीचे आ गिरा, जिसके कारण उसके माथे पर बहुत गंभीर चोट आई। उसके परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। उसे होश आने के बाद उसने सभी को एक राज के बारे में बताया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। उसका कहना था कि आज से ठीक 400 साल पहले मैं अपने पिछले जन्म में डाकू कालिया सिंह था। मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया था जिसके चलते मुझे एक बहुत बड़ी सजा भी भुगतनी पड़ी। मैंने एक साधु महाराज से उनकी नागमणि हत्या कर उन्हें कुएं में धक्का देकर उनकी हत्या कर दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस नागमणि को पाने के बाद मैं जिंदगी में हर चीज को पालूंगा, परंतु उसे हत्याने के बाद तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चारों ओर से बहुत तकलीफें ही तकलीफें आ रही थी और इसके बाद मुझे एक गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले मैंने उस नागमणि को देवका नामक गांव में सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था, परंतु अब समय आ चुका है उन साधु महाराज को उनकी नागमणि लौटाने का। जिसके बाद वैभव अपने पूरे परिवार के साथ देवका गांव के उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने नागमणि होने का दावा किया था। और गौरतलब बात यह थी कि वहां से सचमुच में नागमणि प्राप्त हुई थी। एक और हैरान करने वाली बात यह थी कि वैभव उस कुएं के पास भी अपने आप पहुंच गया था जहां से उसने उस साधु महाराज को धक्का दिया था। वहां पहुंचने के बाद वैभव ने उन इच्छाधारी बाबा से प्रार्थना करी कि पिछले जन्म में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था। आज मैं वही नागमणि पुनः जन्म लेकर आपको लौटाने आया हूं ताकि आपकी मुक्ति हो सके। जिसके बाद वैभव ने उस नागमणि को उस कुएं के अंदर फेंक दिया और 400 साल से वे इच्छाधारी साधु जो अपने कातिल का इंतजार कर रहे थे, वैभव के पुनः जन्म के रूप में उनकी भी मुक्ति हो गई। इस घटना को लेकर दोस्तों आप लोगों के क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।